नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के एक फिर न्यू कहानी में एक उल्लू ने बताया कि अगर इस 5 प्रकार के स्त्री से अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपका घर नर्क से स्वर्ग बन जाएगा। आखिर वो 5 प्रकार की कौन सी स्त्री है जिसका चरित्र अच्छा होता है, यानी उसको घर का लक्ष्मी माना जाता है। वो कैसी स्त्री है जिनका व्यवहार घर में आने से ही उस घर का यानी स्वर्ग जैसा वो माहौल हो जाता है। वो घर में यानी कहे तो दुख दरिद्र और गरीबी भाग जाती है, उस घर में अमीरी छा जाती है और उस घर के लोग दिन दुगना रात चौगुना वृद्धि करने लगते हैं। आखिर उल्लू ने उन किन स्त्रियों का गुण का व्याख्या किया है, आज की कहानी में दोस्तों हम लोग जानेंगे। उससे पहले आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है दोस्तों, आप लोग कहानी को पूरा अंत तक सुनते हैं, इसलिए आप सभी को दिल से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान का एक लड़का था। किसान अपने खेतों में काम करता और उससे जो भी अनाज मिलता उसी से अपना जीवन यापन कर रहा था। दोस्तों देखते देखते समय निकलता गया और किसान की लड़का की पढ़ाई लिखाई समाप्त हो जाती है। अब किसान सोचता है कि अपने लड़के की शादी मैं कर दूं और कुछ दूर पर एक गांव में जाता है किसान। तभी उसे एक रिश्तेदार मिलते हैं जिन्होंने बताया कि आप अपने लड़के की शादी हमारे रिश्तेदार में कर दीजिए। किसान लड़की देखकर अपने लड़के का शादी कर देता है और वो बहू काफ़ी अच्छी मिलती है जो कि पढ़ी लिखी थी। अब किसान का ज़िंदगी पहले की तुलना में काफ़ी सुख में बीतने लगा। किसान का लड़का और उसकी बहू आपस में काफ़ी प्रेम करते और वो एक दूसरे के जीवन देखकर काफ़ी खुश थे। दोस्तों समय निकलता गया और एक दिन कहे तो किसान की बहू किसान के लड़के से यानी अपने पति से झगड़ा कर लेती है। दोनों आपस में झगड़ जाते हैं। उतने ही देर में किसान के लड़का गुस्से में आकर अपने पत्नी को मार देता है। उसकी पत्नी गुस्से में आ जाती है और अपने लड़के को लेकर उसी वक्त कहे तो माई के यहाँ चल देती है। काफ़ी रात्रि थी। जैसे ही वो जा रही थी रास्ते में एक जंगल पड़ता है और जंगल में उसी एक साधु बाबा रहा करते थे। साधु बाबा देखते हैं कि इतनी रात्र में यह औरत कहाँ जा रही है 2 बच्चे को लेकर। साधु बाबा सोचते हैं कि इस औरत को मैं डिस्टर्ब करता हूं यानी रोकता हूं और पूछता हूं कि तुम कहां जा रही हो, तो लोग मेरे खिलाफ क्या सोचेंगे और लोग गलत सोचेंगे। इसलिए साधु बाबा उस औरत को नहीं रोकते हैं। फिर साधु बाबा सोचते हैं कि ये औरत जैसे ही इस जंगल में आगे जाएगी तो इसे जंगली जानवर मार कर खा जाएंगे और इसका जीवन खत्म हो जाएगा। तभी साधु बाबा दुनिया की परवाह किए बिना उस औरत के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम इधर कहाँ जा रही हो इतनी रात्रि में। तभी वो औरत कहती है कि मैं अपने माई के यहाँ जा रही हूँ, मैंने अपने पति से झगड़ा किया है। यह सब देखकर वो साधु बाबा कहते हैं कि जब भी पति से झगड़ा होता है तो औरत को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पति ही आपका परमेश्वर होते हैं। आप अपने पति से गुस्सा कर कर आप माई के यहाँ इतनी रात क्यों जा रही है। तभी वो औरत कहती है कि मुझे आप जाने दीजिए। साधु बाबा समझाने लगते हैं परंतु वो औरत मानने का नाम नहीं ले रही थी। तभी साधु बाबा सोचते हैं कि ये औरत अगर हमारे हाथ से निकल जाती है और जंगल में जाती है और इसे जंगली जानवर मार देते हैं तो मेरे ऊपर पाप लगेगा। साधु बाबा काफ़ी अच्छा प्रयास करते हैं समझाने का। वो औरत समझ जाती है और उसके बाद साधु बाबा कहते हैं कि तुम मेरे कुटिया में चलो और वहीं पर आना, कल सुबह होते ही तुम अपने माई के यहाँ निकल जाना। दोस्तों वो औरत जाती है और उसको साधु बाबा अपने कुटिया में सुला देते हैं और स्वयं कहे तो बाहर सो जाते हैं। जैसे तैसे उनको मच्छर काट रहे थे और रात गुजार लेते हैं। जैसे ही सुबह होती है उस रास्ते से लोग आने जाने लगते हैं। वो औरत अपने बच्चे को लेकर माई के यहाँ चली जाती है। जैसे ही वो अपने माई के यहाँ जाती है उसके पिता और माता देखकर अचंभित रह जाते हैं कि हमारी लड़की आई है अकेले, इसके पति क्यों इसको छोड़ने के लिए नहीं आए हैं। तभी उसका पिता कहते हैं कि तुम्हारा पति क्यों छोड़ने के लिए तुम्हें नहीं आया है। तभी उसकी लड़की देखती है अपनी पिता की ओर। तब उसका पिता समझ जाता है कि मेरी लड़की का आंख लाल लाल हुआ है, यानी कहे तो मेरी लड़की अपने पति से झगड़ा कर कर यहाँ पर आई है। उसका पिता समझ जाता है, अपने लड़की को घर ले जाता है। नहा धोआ कर वह खाना खा लेती है और आराम करने लगती है। अगले दिन जैसे ही सुबह उठती है तभी उसका पिता कहता है कि तुमने अपने पति से आखिरकार झगड़ा क्यों किया, क्या कारण था, तुम मुझे बताओ। वहीं पर उसका माता पिता बैठे हुए थे। वो लड़की कहती है कि बातों बात में
मेरे पति मुझे पीटने लगे, इसलिए मैं अपने दोनों बच्चों को उठाकर यहाँ पर चली आई हूँ। दोस्तों वो अपना दोष नहीं बताती है और सारा दोष अपने पति पर थोप देती है। उस लड़की का पिता सोचता है कि मैं अपने दामाद को बुलाकर पूछूंगा कि आखिरकार मेरी बेटी ने क्या गलती की है। इतने ही देर में जैसे सुबह होती है, उधर यानी कहे तो उस किसान के घर सभी लोग उठ जाते हैं और देखते हैं कि उसका बहू घर पर नहीं है। किसान अचंभित हो जाता है और अपने पुत्र से पूछता है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ चली गई है। तभी किसान का लड़का सारा कहानी और किस्सा सुना देता है। उसके बाद किसान कहता है कि जाओ तुम अपने पत्नी को बुलाकर लाओ। तभी वो कहता है कि मेरी पत्नी मुझको गाली दे रही थी, मैं उसे बुलाने के लिए नहीं जाऊँगा। तभी किसान समझ जाता है कि तुम्हारी वो पत्नी है, अगर गाली दे दी है तो उसे तुम समझा सकते हो, जाओ तुम उसे बुलाकर लाओ। तभी वो अपने पिता की बात मान लेता है और अपने पत्नी को बुलाने के लिए वहां से चल देता है। जैसे ही वो जा रहा था, उस साधु के कुटिया के पास जाता है तो एक छोटा सा चप्पल गिरा हुआ था। यह सब देखकर वो घबरा जाता है और कहता है कि ये तो मेरे लड़के का चप्पल है, क्या पता मेरे लड़के को कोई जंगली जानवर तो मारकर नहीं खा गया है। यही सब सोचते हुए वो अपने ससुराल पहुंच जाता है। जैसे ही ससुराल जाता है, उसकी पत्नी दोनों लड़कों को लेकर बैठी हुई थी और जैसे ही देखती है कि उसका पति घर पर आ जाता है, दोनों लड़कों को भेज देती है और स्वयं घर में घुसकर कमाड़ी बंद कर लेती है। दोस्तों किसान का लड़का अपने दोनों लड़के से प्यार करने लगता है और वो लड़के भी अपने पिता से प्यार करने लगते हैं। इतने ही देर में शाम होने वाली थी। उसके ससुर आ जाते हैं और अपने दामाद से कुछ नहीं पूछते हैं, खाना वाना अच्छी तरह से खिलाते हैं और उनको सुला देते हैं। जैसे ही सुबह होती है, ससुर और उसकी सासू माँ आ जाती है और दोनों लोग कहते हैं कि हे दामाद जी, आपने अपनी पत्नी को क्यों पीटा है। तभी वो दामाद यानी कहता है किसान का लड़का कि आपकी लड़की अपने बारे में कुछ नहीं बताएगी, सिर्फ मेरे बारे में ये दोष ठहराती रहती है। बातों बात में कुछ नहीं हुआ, मैंने इसे एक थप्पड़ क्या मार दिया, ये मायके यहाँ चली आई और अपने बच्चे को भी लेकर आ गई। तभी उसका पिता कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अब यह घर नहीं है, वो तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। क्योंकि जब भी लड़की की शादी हो जाता है, अब वो अपने मायके यहाँ नहीं रह सकती है, क्योंकि सुख दुख या कोई भी चीज़ हो वो अपने घर पर ही रहकर व्यतीत करेगी। अगर तुम मेरे यहाँ रहना चाहती हो तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो रह सकती हो। तुम्हारे भाई बहन तुम्हें निकाल देंगे तब उस वक्त तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। इसीलिए तुम अगर अपने पति के घर रहोगी तो वहीं पर तुम्हारे लिए स्वर्ग है और नरक है। इसीलिए तुम अपने पति के घर रहो। अगर तुम यहाँ पर रहती हो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हें दिक्कत नहीं होने दूंगा, और जैसे मैं इस धरती को छोड़कर चला जाऊंगा, क्या पता तुम्हारा भाई हमारी तरफ इज्जत करेगा या नहीं करेगा। इसलिए तुम्हारा पति का घर ही तुम्हारे लिए स्वर्ग और नरक दोनों हैं। यह बात सुनकर यानी कहे तो वो लड़की को समझ में आ जाता है और अपने पिता के पांव पर गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि हे पिताजी, आपने मेरे आँख के सामने से पर्दा हटा दिया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और अपने पति से भी माफ़ी मांगने लगती है। तभी किसान के लड़का कहता है कि मैं तो उसको माफ़ कर दिया, चलो हम लोग अपने घर चलेंगे। तभी उसका पिता कहता है कि आप लोग ऐसे घर नहीं जा सकते हैं, आप लोग के लिए मैं कुछ व्यवस्था करना चाहता हूँ। वो अपने लड़की के लिए बहुत सारा मिठाई बनाता है और अपने लड़की को अच्छी तरह से विदाई करता है। दोस्तों वो दोनों वापस लौट रहे थे, तभी उस साधु बाबा की कुटिया नज़र आती है। उससे पहले उस लड़की को याद आ जाता है कि साधु बाबा ने कहा था कि जब तुम यहाँ से लौटना तो मुझसे मिलकर ज़रूर जाना। जैसे ही वो जाती है साधु बाबा के पास, तब साधु बाबा कहते हैं कि तुम लोग बैठो, मैं स्नान कर कर आता हूँ। साधु बाबा स्नान कर कर आते हैं और उस लड़की को समझाने लगते हैं। कहते हैं कि तुमको मैंने उस दिन मना किया था, अगर तुम उस दिन मेरी बात मान गई होती तो उसी दिन तुम अपने घर पति के पास चली गई होती, लेकिन तुमने उस दिन मेरा बात नहीं माना और तुम अपने मायके यहाँ चली गई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वो लड़की साधु बाबा के गोड़ों पर गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि मेरे आँखों पर पर्दा टंगा गया था, इसलिए मैंने ऐसा अपने पति के साथ किया, और वहाँ से वो दोनों आशीर्वाद लेकर पुनः घर चले जाते हैं। यह सब कहानी यानी उस साधु बाबा के झोपड़ी के ऊपर एक उल्लू बैठकर सुन रहा था। तभी वो उल्लू कहता है कि इंसान को 5 प्रकार की स्त्री अगर मिल जाती है तो उनका घर नरक से भी स्वर्ग बन जाता है। पहला, वो स्त्री जो सुबह उठकर घर द्वार अच्छी तरह से लीपकर नहा धोआ कर खाना बनाती है और अपने बच्चे और पति का ध्यान रखती है। ऐसा स्त्री अगर आपके घर आ जाती है तो आपका नरक घर भी स्वर्ग बन जाएगा। अगर आपके घर गरीबी है तो आप बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे।
और दूसरी स्त्री जो अपने पति का ध्यान रखती है, अपने बच्चों का ध्यान रखती है, अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखती है, यानी वो ऐसी समझदार औरत हो जो कि अपने पूरे फैमिली का ध्यान रख सके, यानी किसको क्या ज़रूरत है वो सब समझ सके और अपने पति का खासकर ध्यान रखे। ऐसी औरत अगर आपको मिल जाती है तो आपका ज़िंदगी धन्य हो जाता है। और तीसरी औरत जो बड़ों का कहना माने, जो औरत यानी अपने घर में बड़ों का कहना मानती है, सभी से प्यार और आदर से भाव आती है, ऐसी औरत अगर आपकी ज़िंदगी में मिल जाती है तो आपका ज़िंदगी स्वर्ग बन जाता है। और चौथी प्रकार के औरत जो पढ़ी लिखी हो और किसी के बात को भी समझती हो, हर बात का मतलब अलग अलग होता है, ऐसी औरत अगर आपके घर आ जाती है तो आपका ज़िंदगी बेहतर बन जाता है। और पांचवी औरत जो अपने पति के गुस्सा होने पर भी उसे प्यार से बात करती हो, खाना खिलाती हो और उसे मनाने का प्रयास करती हो, ऐसी औरत अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाती है तो आपका लाइफ चौपट से भी अच्छा हो जाएगा और आपका ज़िंदगी सुख में बीतने लगेगा। ऐसी औरत अगर आपको मिलती है, इन औरत से अगर आप शादी कर लेते हैं तो आपका ज़िंदगी नर्क से स्वर्ग बन सकता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।